हेलो एवरीवन। सो आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर आपको प्लस वन प्लस टू दोनों में यूज होगा। एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जनरली फिजिक्स में हम दो तरह की क्वांटिटी के साथ डील करते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है प्लस वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जिस मतलब जो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसका एग्जांपल जैसे वॉल्यूम, मास, एनर्जी। मतलब वॉल्यूम जैसे अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वॉल्यूम जो हम लीटर में करते हैं उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब 1 लीटर का मतलब 1 लीटर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। जो वेक्टर है उसके एग्जांपल है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। लाइक अगर मैं इस बोर्ड को अंदर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कि जितनी ज्यादा मैं फोर्स से इसको अंदर पुश करूंगा। ठीक है। तो दोनों फोर्स है, मैग्नीट्यूड है। और ये प्रॉपर्टी है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है बट वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, तो हम उसे वेक्टर में नहीं मानेंगे। इसका एक एग्जांपल है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में हम डायरेक्ट ये ऐड हो जाता है करंट, अगर मान लो किसी भी दो वायर में करंट आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया 2 एम्पेयर और यहाँ पे आ गया 3 एम्पेयर, तो टोटल इस वायर में 5 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है। बट वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बस ये फॉलो नहीं करो। ठीक है। वेक्टर को हम अगर मान लो कि अगर आप इसे डायग्राम अभी आगे हम यूज करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में डायग्राम बनाएंगे, वेक्टर यूज करेंगे, तो हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर की वो देख लेंगे। ठीक है। तो कोई भी वेक्टर है उसको हम ऐसे एक एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका जो टेल है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और हेड इसका एंड पॉइंट है। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन टेल टू हेड है। ठीक है। अगर मान लो भाई आपका ये 0 से ए तक पॉइंट है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं, वेक्टर में ऊपर ऐसे एरो आता है। ठीक है। इसको मतलब डायग्राम में दिखाना हो तो हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन से होते हैं जो कॉमन यूज होते हैं। ठीक है। सबसे पहला एक कॉमन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जैसे अभी ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। ठीक है। जैसे अभी ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस से। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है। तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ऐसे ही एक होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। ठीक है। जीरो और नल वेक्टर में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है, और डायरेक्शन मतलब आर्बिट्रेरी होती है, कोई भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में उसको लिख सकते हैं क्योंकि उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो है नहीं, तो किसी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये नल वेक्टर होता है। और हम देखते हैं दो वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं। मतलब कोई वेक्टर ए इक्वल टू बी है, ये हम कब लिख सकते हैं, ये तब लिख सकते हैं जब दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मान लो कि अगर कोई एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ए, ठीक है, और इसका एक पैरेलल वेक्टर है। ठीक है। तो ये अगर इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सिमिलर है, मतलब पैरेलल है, तो इन दोनों वेक्टर को हम बराबर बोलते हैं, ये फ्री वेक्टर्स होते हैं। ठीक है।
तो वेक्टर ए इक्वल टू बी कब लिखेंगे, जब मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी और इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। जनरली हम एक वेक्टर को अगर उसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम उसके एक यूनिट वेक्टर देते हैं उस डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं ए कैप से, जैसे ये है तो हम इसको ऐसे ए कैप लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ए कैप इक्वल टू बी कैप ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको आगे यूज होगा एक कंसेप्ट में, ठीक है। एक और बात, नेगेटिव वेक्टर मतलब कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है, वो अगर ऐसे है, उसकी डायरेक्शन इधर है मान लो, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मान लो, ठीक है, तो जो माइनस ए वेक्टर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस ए वेक्टर। अब पढ़ते हैं हम, इसके बाद कंसेप्ट आता है वेक्टर एडिशन का। तो पहला लॉ होता है हमारा ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या है कि अगर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर है वो इसके हेड से शुरू हो रहा है, मतलब जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल जो है वो फर्स्ट के हेड पे है, ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों को, मतलब इन दो वेक्टर को एक ट्रायंगल की डायरेक्शन मान ली, जो तीसरी डायरेक्शन होगी ना वो इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो कि ये सी वेक्टर है तो सी वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड ऐसे हो और सी हमेशा बड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये सी वेक्टर होगा। तो इस केस में भी सी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। अगला लो होता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लो में क्या है कि जैसे इस केस में क्या था कि ए वेक्टर था और जो दूसरा वेक्टर था वो इसके टेल से शुरू हो रहा था, बट पैरेललोग्राम के केस में ये दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे थे। ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ये दो वेक्टर है सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इनको कोई इनिशियल वेक्टर भी कहते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसे कोई इनिशियल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों साइड को, अगर आप मतलब इन दोनों साइड को कंसीडर करके एक पैरेललोग्राम बनाते हो, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा सी वेक्टर, तो इस केस में वो ए वेक्टर सी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम के केस में ऐसा होता है कि डायगोनल होता है, और अगर ट्रायंगल है उस केस में ऐसा है कि भाई इसकी तीसरी साइड होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जब इनकी डायरेक्शन सिमिलर होते हैं, डायरेक्शन पैरेलल होगी, सेम होगी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड दोनों इक्वल होती है। तो ये बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर मान लें तो ये वाला वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर होंगे, तो इसको दोबारा बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि इसका जो हेड है पहले वेक्टर का वो दूसरे की टेल से टच है, ठीक है, और इसकी जो तीसरी साइड है, अगर आप सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हो तो इसकी जो तीसरी साइड है वो इनका एडिशन दे रही है। ट्रायंगल और केस में भी ऐसा था, तो ये दोनों एक दूसरे के से रिलेटेड है, एक्चुअली सिमिलर ही हैं। और अगर आप इस केस में देखोगे, अगर आप इसको उठा के इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये भी ये ऐसे पैरेललोग्राम लो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों केस में सिमिलर एक दूसरे की तरफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि
सी वेक्टर होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये पैरेललोग्राम लो है, पैरेललोग्राम है, तो मान लो कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था, ठीक है। तो अगर आप इसे एक परपेंडिकुलर गिराओगे ए वाली लाइन पे, ठीक है, तो मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड ए था, इसका मैग्नीट्यूड बी था, ठीक है, और ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल थीटा था, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें cos थीटा लगाओ, तो cos थीटा, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेस की, तो cos थीटा इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है b, तो b हो गया हमारा, बेस हो गया हमारा b cos थीटा, वैसे ही ये b cos थीटा निकल आएगा और ये b sin थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो जो ये वाली साइड है नीचे वाली, इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये a है, ये b cos थीटा है, ठीक है। तो टोटल साइड होगी a प्लस b cos थीटा, ठीक है। और जो ये परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू होगी b sin थीटा। तो अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका मान लो कि अगर मैग्नीट्यूड c है तो इसका होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b cos थीटा बेस का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो c आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में ये मैग्नीट्यूड कब बराबर सबसे ज्यादा बड़ा कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 से माइनस मतलब -1 to 1 जाती है, जैसे ये ग्राफ होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, यहाँ -1 होती है, थीटा 0 पे और ये थीटा 180 डिग्री पे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा 0 होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो c हो जाएगा हमारा व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो c इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। तो मतलब जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हो जाएगा इक्वल, मतलब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, प्लस के बराबर होगा, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मान लो अगर अल्फा है, ठीक है, तो ये बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, b sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा हमारा a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन अगर हमको करना है, तो सब्ट्रैक्शन अगर मान लो कि अगर हमें सी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो अगर मान लो कि आपके पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है,
तो माइनस बी वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो ये इसकी डायरेक्शन नीचे को हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर मान लो कि इसके बीच में एंगल थीटा था तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों के एंगल का सम 180 होगा। तो बस ये बस इसकी जगह बस आपको इसमें थीटा की जगह आपको पाई माइनस थीटा पुट कर देना या 180 माइनस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो सी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। बस इसमें बस यहाँ पे प्लस cos थीटा या माइनस cos थीटा आ जाएगा अगर आप सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे भी जो एंगल निकाला था वो हमने निकाला था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा, तो यहाँ पे cos साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा, और cos पाई माइनस थीटा मतलब cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी cos थीटा, तो ये आपका tan अल्फा आ जाएगा। बस इसके बाद अगला टॉपिक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वो दो तरह से होता है, मतलब एक्चुअली तीन तरीके से होता है, एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।